आपका यहाँ होने के लिए मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ तारा फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच आपकी प्रेज़ेंस के लिए। तो आज की रीडिंग में देखेंगे माँ आपको क्या गाइड कर रही हैं। पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है। आप सबका स्वागत है फैमिली। पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प और मेरे 2 अदर चैनल हैं, उनका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही साथ आवाज़ कम आए तो ईयरफ़ोन का यूज़ कीजिएगा। अगर आपको लगे कि मेरे बोलने की स्पीड बहुत तेज़ है, बहुत स्लो है, तो यूट्यूब ने आपको साइड में ऊपर ऑप्शन दे रखा है वीडियो की स्पीड को कंट्रोल करने का, उसका इस्तेमाल कीजिएगा। तो कार्ड आपके लिए जो आया है, ये कार्ड है कृष्णाऊ का है कार्ड ये। और यहाँ पे माँ का कार्ड है, माँ भद्रकाली का। वाह! मिरर यहाँ पर मिरर इमेज है या फिर मिरर नंबर कह लीजिए। मिरर नंबर है यहाँ पे 1441। कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम की एनर्जीज़ भी हो सकती है। तो पहले मैं इस कार्ड के मैसेजेस पढ़ लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या है। तो बहुत ही प्यारा मैसेज है यहाँ पर माँ का। ये मैसेज कहता है कृष्णाओं का कि हम सबके अंदर, मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी क्योंकि ये कम से कम 2 3 4 पेज का है, ठीक है। हम सबके अंदर एक आग होती है, ठीक, स्पिरिचुअल हमारे अंदर एक आध्यात्मिक एक आध्यात्मिक हमारी बुद्धि होती है, ठीक। हर हर एक इंसान की आत्मा के अंदर होती है और वो एक जीनियस बुद्धि होती है, ठीक, जो ईश्वर से जुड़ी हुई होती है। तो हमारा जो ये मैनिफेस्ट, चाहे हमारा कोई मैनिफेस्टेशन हो, चाहे हमारा कोई कम्युनिकेशन हो हमारे अपने हार्ट के साथ में, वो ये बताता है कि हमें वास्तव में किस चीज़ की ज़रूरत होती है। और इस सारे प्रोसेस में, इस सारी प्रक्रिया में हमें कैसे खुद को संतुष्ट करना है, क्योंकि हमारा जो आध्यात्मिक ज्ञान है, वो हमसे कहीं न कहीं हमारे हृदय में संतुष्टि की माँग करता है। ठीक? द होली फायर इज़ काली, तो जो होली फायर है, पवित्र अग्नि है, वो माँ काली ही है और वो हमारी सोल के अंदर ही है। और जो वो आपकी आत्मा की पुकार है लाइट को ढूँढने की, उसको आप सुनिए, उसको फ़ॉलो कीजिए और अपने आप को उसके अंदर जलने दीजिए, ब्राइटली जलने दीजिए, जो चीज़ आपको प्रेरित करती है, इंस्पायर करती है। और आप देखेंगे कि आप उस रास्ते पे हैं जिसका फल आपको मिलना चाहिए और वो आपके लिए बिल्कुल क्लियर है। जो भी आपके लिए होना है, उस पर आपको ये विश्वास रखना है कि वो आपके लिए होना ही है। इस इस नाम का, कृष्णाऊ नाम का मतलब है यू आर फायर, यानी कि तुम अग्नि हो, ठीक? अग्नि के 2 हेड हैं, यानी कि अग्नि यहाँ पे लिखा है, जो इसमें लिखा है मैं वही बता रही हूँ, अपनी तरफ से मैं आपको कुछ भी नहीं बता रही हूँ। जब मैं अपनी तरफ से आपको कुछ बोलूँगी, मैं बता दूँगी कि ये बात मैं कह रही हूँ, ठीक है? अग्नि इज़ द टू हेडेड डिटी ऑफ फायर, तो अग्नि जो है 2 उनके मुँह हैं, वो अग्नि तो प्रकाश है या अग्नि है। अब इसमें अग्नि, फायर एक ही चीज़ है, आप कहेंगे अलग-अलग चीज़ है, तो जो ज्वाला कह लीजिए, अग्नि कह लीजिए, उस वो 2 उनके 2 सर हैं, उस देव के 2 सर हैं और उसका जो सिंबल है वो सुपरनैचुरल पावर है। ठीक? और फिज़िकल लेवल में जो अग्नि होती है वो लाइट को जलाती है, खाने को पकाती है और हमारे अंदर की जो अग्नि होती है वो हमारे अंदर, जैसे हम कहते हैं ना, हमारे अंदर की अग्नि जो होती है खाने को पचाने में मदद करती है, इस तरह से हमारी सोल की अग्नि भी होती है जो कि हमारे लाइफ के अनुभवों से हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ करने में मदद करती है। ठीक? तो यहाँ पर ये कार्ड ये कहता है कि लगातार हमें उन चीज़ों को ढूँढते रहना चाहिए बेसिकली, और उन चीज़ों की तरफ ही रहना चाहिए ताकि वो लगातार ट्रांसफ़ॉर्म होती रहें और वो अग्नि हमारे अंदर हमेशा ही जलती रहे। जैसे कई मेडिटेशंस के, ये बात मैं कह रही हूँ, कई मेडिटेशंस में जैसे आपने देखा होगा कि आपकी सोल को अग्नि के रूप में ही दिखाते हैं, क्योंकि उसका वास्तविक स्वरूप और रूप वही है। और यहाँ पर आपकी रीडिंग में कृष्णाओं का कार्ड आने से ये बताता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा योग्यता है अपने आप को पर्सनली ट्रांसफ़ॉर्म करने की और अपना आध्यात्मिक अपनी प्रगति करने की, अपने आप को व्यक्तिगत रूप से बहुत ज़्यादा बदलने की बहुत सारी संभावनाएँ हैं और बहुत ही ज़्यादा भयंकर संभावनाएँ हैं। यानी कि अगर आप अपने आप की संभावनाओं को कम करके आँकते हैं, तो ये आप अपनी नज़रों से देख रहे हैं, लेकिन आपके लिए ये कार्ड आने का मतलब है कि आपके अंदर वो ज्वाला है जिससे आप खुद को बहुत अलग अलग ही रूप में आप पलट सकते हैं, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते अच्छे में। ठीक, अब बुरा में आप करना चाहते हो तो वो आपकी इच्छा है। कुछ लोग चाहते हैं अपने ऊपर मत लीजिएगा इसलिए। और आपको ऐसा लग सकता है कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप किसी तरह के तनाव में हैं, लेकिन ये कहीं न कहीं आपकी जो स्ट्रेंथ है सोल की, वो बढ़ रही है, आपकी शक्ति बढ़ती है। जब भी आपको लगता है कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तब-तब आपकी शक्ति बढ़ रही होती है। और जितना ज़्यादा आप आगे बढ़ते जाते हैं, उतना ही ज़्यादा आपकी जो अंदर की पावर है, आपको उन चीज़ों को अचीव करने में मदद करती है, जो कि आपके लिए आपको कभी मुश्किल लगती थी या लग सकती हैं। ठीक? हिंदू टेक्स्ट ही कहता है, इसमें लिखा है कि हिंदू टेक्स्ट ही कहता है कि अग्नि जो है वो सिर्फ़ फायर की तरह ही नहीं है, बल्कि वो एक बिजली की तरह भी है और खुद में सूरज भी है। ठीक?
और जो लाइटनिंग है, यानी कि जो बिजली है, वो इस चीज़ का प्रतीक होता है कि अचानक से आपके सामने जैसे बिजली चमकती है, तो कोई चीज़ ऐसी उजागर होती है जिसके बारे में आपको उम्मीद नहीं होती, और वो ऐसे तूफ़ानों में ही होती है। बिना तूफ़ान के आप बिजली चमकते गरजते नहीं देखेंगे, तो वो आपके अंदर कुछ ना कुछ बदलाव लेकर आती है। इसी तरह से जब आपके अंदर कोई तूफ़ान चल रहा होता है, तो अचानक उसमें कुछ ऐसी लाइटनिंग होती है जिससे आप चीज़ों को समझ पाते हैं या अपने बारे में आपको समझ पाते हैं। तो यहाँ पे उस बात को कहा गया है, और इसलिए माँ काली को कहा जाता है कि अग्नि की 7 जीभ हैं, 7 टंग्स हैं उसकी, और उन टंग्स के अंदर जो पहली जीभ है, वो माँ काली है। ठीक, इसमें लिखा है। डिवाइन फायर वो वाली माँ माँ के रूप में जानी जाती है, और उनका द जोल्ट ऑफ हर अपराइजिंग विज़डम, और उनके उस आगे बढ़ने वाले विज़डम में आपको अचानक से क्लैरिटी मिलती है, अचानक से आपके सामने चीज़ें क्लियर होती हैं, जिस अग्नि में आप तप रहे होते हैं, जल रहे होते हैं। ठीक? उनके अंदर वो अग्नि है जो कि किसी घर को भी जला सकती हैं या फिर किसी को जला सकती हैं, क्योंकि उनकी अग्नि इतनी तेज होती है, और वही चीज़ आपको अंदर से आपके अंदर की ज्वाला को जलाए रखती है, ताकि आप खुद की सोल की ग्रोथ कर सको। और हमें किसी भ्रम में रहने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने आप से ईमानदार होने की ज़रूरत है, और अपनी जो भी परिस्थितियाँ बदलती हैं, उनके साथ में वैसे ही आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें हर कदम पर न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, नई बातें हमारे सामने आती रहती हैं। और कभी-कभी हमारा टेम्परेरी लॉस होता है, यानी कि कभी-कभी हमें नुकसान होता है कुछ पल के लिए, लेकिन वो हमारे लिए बहुत बड़ा आगे हमारे लिए बहुत बड़ा फ्रीडम लेकर आता है, या आगे हमारे लिए बहुत बड़ी सफलता लेकर आता है, हर लेवल पे, हर स्तर पे। और ये जो अग्नि है, ये डार्कनेस को खत्म करती है, और क्योंकि जो माँ काली है, वो डार्क ग्रेस की बात भी करती हैं, यानी कि वो जैसे लोग तांत्रिक प्रक्रियाओं में भी उनका क्रियाओं में, साधनाओं में भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो डार्कनेस वाली एनर्जीज़ भी हैं। उसी तरह से माँ अग्नि वाली एनर्जीज़ भी हैं, जहाँ पर वो डिवाइन फायर की बात भी करती हैं। यही माँ काली की यही माँ काली के रहस्य हैं, और यही चीज़ें उनको हर तरह से अलग बनाती हैं, जहाँ पे वो डार्कनेस वाली चीज़ में भी हैं, और जहाँ पे वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग में भी हैं। ठीक है? अगर माँ काली का ये कार्ड आपके पास में आया है और आपको अपनी लाइफ में डार्कनेस लगी है, तो वो इसलिए ही लगी है क्योंकि वो आपको फ्री करने के लिए ही आई है, ताकि आपकी जो प्रक्रिया है, प्रोग्रेस है, ग्रोथ है, उसमें आप खुद को स्टक महसूस ना करें, और लगातार अपने अनुभवों को लेके आप आगे बढ़ें। और उनकी जो ये डिवाइन डार्कनेस है, वो भी एक तरह से लाइट ही है, और यही माँ काली की मिस्ट्री है। इसलिए आप उनके ऊपर पूरी तरह से भरोसा कर सकती हैं कि अगर आप बुरे वक़्त में हैं या आप अंधकार में हैं, तो भी आप उस एनर्जीज़ में हैं जहाँ पर आपके लिए लाइट भी है, और आप उस चीज़ से बाहर भी निकल सकते हैं। माँ काली कृष्णाओं का ये कार्ड कहता है कि जितनी भी ऑफरिंग्स आप उनको देते हैं, वो एक्सेप्ट करती हैं, क्योंकि वो उस डिवाइन एनर्जीज में है, जहाँ पे वो आपकी प्रार्थनाएं सुनती हैं, आपके दर्द लेती हैं, आप अगर उनके साथ में क्रेजी हो जाते हैं तो उसको भी लेती हैं, और आपको उस चीज की तरफ प्रेरित करती हैं जो कि आप वो एप्रिशिएट दुनिया से करवाने में मदद करता है। यानी कि आप जब उन सब चीज़ों से बाहर निकलते हैं, तो दुनिया वाले या आप खुद को ये एप्रिशिएट कर सकते हैं कि हाँ भाई, तुमने बहुत कुछ अचीव किया है, या तुम किसी पेन से निकल कर आए हो, अंधकार से निकल कर आए हो, तो तुमने बहुत चीज़ें की हैं, या इस वर्ल्ड में नहीं तो आपकी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो ये होता ही है। ठीक? तो वो आपकी हर चीज़ को अपने अंदर रिसीव करती हैं, अपने अंदर ग्रहण करती हैं, क्योंकि वो डिवाइन फायर में है, एज़ ए टंग ऑफ फायर, ठीक है? और जब वो ये सब चीज़ें रिसीव करती हैं, तो फिर वो आपकी लाइफ को ट्रांसफ़ॉर्म भी करती हैं, आपको हील भी करती हैं, आपकी सोल को प्यूरिफ़ाई भी करती हैं। यही उनका जो डिवाइन जादू है, यही उनकी फ़ेमिनाइन एनर्जी का जादू है। क्योंकि का माँ काली जो है डिवाइन अल्केमिस्ट हैं, और वो एक तांत्रिक गॉडेस भी हैं। अगर हम उनको अपने आप को पूरी तरह से टूटा हुआ भी और खुद को उलझा हुआ भी अगर हम उनको समर्पित कर देते हैं, तो भी वो हमारी उस ऑफ़रिंग को एक्सेप्ट करती हैं, हमें एक्सेप्ट करती हैं, और हमारी लाइफ में चीज़ों को सही करने में, भला करने में हमारा मदद करती हैं। और इसी तरह से जब हम उनको आगे अपने आप को बढ़ाते रहते हैं और माँ के साथ जुड़ते रहते हैं, तो कहीं न कहीं कभी-कभी हमारे लिए मुश्किल होता है, हार्ड होता है, एक तरह से अपने आप को समर्पण कर देना, लेकिन उसमें भी उस समर्पण को करवाने में भी वो हमारी मदद करती हैं। कई बार हम अपने दिमाग को बदल नहीं पाते, तो उसको बदलने में भी वो हमारी मदद करती हैं। तो अभी आपको जो मैसेज मिल रहा है, वो यही कहता है, आपको जिस भी चीज़ की ज़रूरत है या आपको होगी, या जिस चीज़ की इच्छा है, वो आपके पास ही है। इसलिए आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि अब आप अपने आप को समर्पित करने के लिए ईश्वर को और भी ज़्यादा तैयार हैं, या आप तैयार रहेंगे।
जब आप अपने आप को ऑफर करने को तैयार होंगे माँ काली को, तब आप पूरी तरह से रिसीव करेंगे, यानी कि आपको पूरी तरह से यहाँ पे सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है। चाहे आप खुद को उलझा हुआ मानते हैं, चाहे आप खुद को सुलझा हुआ मानते हैं जीवन में, आप अपनी उन सब चीज़ों को माता को समर्पित कर दीजिए और वो आपको पूरी तरह से रिसीव करेंगी, आपको पूरी तरह से ग्रहण करेंगी, यानी कि आपको अपना लेंगी और कहीं न कहीं आपकी लाइफ में उन चीज़ों को ठीक करेंगी और आपके लिए स्पिरिचुअली आपको बेनिफिट होगा। आपसे कहा गया है कि आपको इस चीज़ की तरफ से ध्यान हटाना है कि क्या चीज़ आपके लिए काम नहीं कर रही है या नहीं करेगी, और आपको डिवाइन मदर की के हार्ट की तरफ अपना फ़ोकस को ले जाना है और सब कुछ आपके लिए ठीक हो जाएगा और आपके हिसाब से माता के आशीर्वाद से वैसा ही आपके लिए मैनिफेस्ट होगा। तो जब आप रेडी हो तो आप इस प्रेयर को पढ़ सकते हैं कि माँ काली दिव्य अग्नि की जीत, अग्नि और बिजली और अग्नि की देवता, मैं अपने आप को विनम्रता से आपको अपने सारे अटैचमेंट, जितनी भी मेरे लगाव हैं, जितनी भी मेरे अंदर परेशानियां हैं, मैं आपके डिवाइन फायर के अंदर, आपके डिवाइन लव के अंदर, आपके डिवाइन दिव्य ज्ञान के अंदर, दिव्य प्यार के अंदर, दिव्य आपकी पवित्र अग्नि के अंदर अपने उन सब चीज़ों को मैं यहाँ समर्पित करता हूँ या करती हूँ। और आपसे मेरी ये प्रार्थना है कि प्लीज़ मुझे हील, कृपया करके मुझे हील कर दीजिए। मुझ मेरे अंदर से वो सारी चीज़ें साफ कर दीजिए जो कि मुझे नुकसान पहुँचाती हैं। मेरी पूरी बॉडी को और मेरी एनर्जी को क्लीन कर दीजिए, मुझे हीलिंग की का प्रोटेक्शन दीजिए और मेरा पूरा डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन है कि मुझे पूरी तरह से बदल दीजिए। आपकी कृपा से मेरा हर एक जैसे मेरा हर एक आपकी कृपा से मेरा हर एक कण डिवाइन बन जाए। आप जिस तरह भी आप उसको बनाना चाहते हैं, वो मेरा हर एक कण डिविनिटी से डिवाइनली गाइडेड होकर जुड़ जाए। यानी कि मेरा हर एक कण जो है वो माता की कृपा से उनसे जुड़ जाए। यही मेरी आशा है, यही मेरी प्रार्थना है और आपकी कृपा मुझ पर हो और सभी लोग आपके इस सभी लोगों को आपका ये आध्यात्मिक जो उपकार है, आपका जो आध्यात्मिक लाभ है वो मिले। जय माँ काली। क्योंकि हम अपने अटैचमेंट्स को माँ को समर्पित कर रहे हैं और उनसे ये प्रार्थना कर रहे हैं कि वो हमें हील करें, हमें प्रोटेक्ट करें और हम सबको, यानी कि हमें भी और लोगों को भी उनका जो आध्यात्मिक दिव्य ज्ञान है या आध्यात्मिक कह लीजिए जो सबको लाभ होना है, उससे सब लोग प्रेरित हों और उनके जितने भी मुश्किलें हैं वो सारी समाप्त हो। जय माँ काली। ये अपने शब्दों में भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि आप उनकी पवित्र अग्नि के अंदर, उनके डिवाइन, उनके दिव्य प्यार में, दिव्य अग्नि में, उनके उस दिव्य ज्ञान के अंदर अपने आप को, अपने अटैचमेंट्स को, अपनी सोच को, अपनी अपनी आत्मा को पूरी तरह से समर्पित कर रहे हैं या फिर आप करना चाहते हैं। इस चीज़ को इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए, इस चीज़ को महसूस कीजिए, इस चीज़ के बारे में आप सोचिए कि आपको ऐसा करना है। विजुलाइज़ कीजिए कि आपके सामने डिवाइन फायर है और वो फायर अग्नि है, डिवाइन अग्नि है, दिव्य अग्नि है, वो बहुत पवित्र है और आप वो अग्नि जो है आपको क्लीन भी करेगी, आपको प्रोटेक्ट भी करेगी और आपको रिन्यू भी करेगी, ठीक? और आप उस अग्नि के आस-पास भी जा सकते हैं और आप उसमें जलेंगे नहीं और जितनी बार भी आप ये करना चाहें, उतनी बार आप ये कर सकते हैं। जो कुछ भी आप इसमें रिलीज़ करना चाहें, वो आप कर सकते हैं। जो कुछ भी आप माँ को समर्पित करना चाहें, वो आप कर सकते हैं। जो भी आप इनसे लेना चाहें, वो आप ले सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इसमें क्या करना चाहते हैं और कितनी बार उस अग्नि से आप गुज़रना चाहते हैं। ये आपका और डिवाइन का या माँ का और आपका पर्सनल रिलेशन है या ये आपके उस रिलेशनशिप पे डिपेंड करेगा। और आप ये पाएँगे कि उस अग्नि के अंदर माँ काली डांस कर रही हैं और यही और आपको उन सब चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ़ ये इंटेंट करना है, यही सोचना है कि आपको माँ को सिर्फ़ समर्पण करना है अपना, अपने हार्ट के अंदर और आपके दिल के अंदर ही सारे बदलाव होंगे। और इस चीज़ को लेकर आपको ये ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं कि होगा कि नहीं होगा, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको सोचना नहीं है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ समर्पण करना है। जब आप रेडी होंगे, तो अपने आप को ग्राउंड कीजिए, प्रेज़ेंट मोमेंट में लाइए और आप ये देखेंगे कि अ, अब आप वैसे नहीं रहे जैसे कि वो हैं। इनकी जितनी बार भी आप ये प्रोसेस करेंगे, कहीं न कहीं किसी लेवल पे आपके अंदर बदलाव होता जाएगा। और अगर आपको क्लियरली समझ में ना आए, तो उसको वैसा ही होने दीजिए जैसा कि वो हो रहा है। अपने हाथों को दोनों को जोड़िए, माता के आगे सर झुकाइए और आपका ये रिचुअल, आपकी ये प्रेयर कंप्लीट हो जाएगा। जय माता दी। बहुत बढ़िया था। तो देखते हैं माँ आपको ये सारे मैसेजेस अब क्यों दे रही हैं? ये भी देख लेते हैं।
क्योंकि यहाँ हीलिंग की बात हुई है इसलिए यहाँ कुछ हीलिंग के कार्ड ही लेते हैं पहले तो। और हम एनर्जी मैनिपुलेशन की बात करते हैं, ये नहीं भूलना है, इसलिए हम एनर्जी मैनिपुलेशन के कुछ कार्ड भी जरूर देखेंगे चैनल गाइस। थैंक यू सो वेरी मच डियर, क्या गाइड करना चाहती हैं? थैंक यू सो वेरी मच आपकी प्रेजेंस के लिए। ये कार्ड कहता है whatever is exposed to the light itself becomes light। जो कुछ भी रोशनी में आता है वो खुद रोशनी बन जाता है या रोशन हो जाता है। इनवोक डिवाइन लाइट पहला ही कार्ड आपके लिए सेम उसी चीज का है जो माँ ने आपको मैसेज दिया है। Invoke divine light to shine within you and reach into your shadow areas. Allow the healing power of this light to dissolve all that wounds your spirit and so restore your health। तो ये कार्ड कहता है कि आप अपने शेडो साइड पे काम जरूर कीजिए। ये देखिए कि आप किन चीजों पे आपको काम करने की जरूरत है, कौन से शेडो साइड है। कई बार हमें नहीं पता होता, समर्पण करने से पता चल जाता है। और उस लाइट को होने दीजिए, ताकि अपने अंदर आने दीजिए उस हीलिंग लाइट को, ताकि उसकी पावर से आपकी जितने भी वुंड्स हैं आपकी स्पिरिट पे वो हील हो, वो आपकी हील हो जाए, रिजॉल्व हो जाए, और आपकी जो हेल्थ है वो रिजॉल्व रिस्टोर हो जाए। और दूसरा कार्ड यहाँ पर कहता है आस्क फॉर गाइडेंस इन सीइंग द ट्रुथ कंसील्ड इन योर पर्सनल चैलेंजेस। तो आप जो भी पर्सनल चैलेंजेस में, जो भी आप अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं, उसका सच क्या है, ये सच में आपको किस गाइडेंस की जरूरत है, वो आपको बोलनी चाहिए माँ को। अपनी डिफिकल्टीज को, अपनी मुश्किलों को भी ब्लेस कीजिए और ये देखिए कि इसमें क्या गाइडेंस छुपी हुई है। हैव द करेज टू एक्सेप्ट व्हाट यू डिस्कवर। ये साहस रखिए कि जो भी आप खोजते हैं अपनी सच्चाई के अंदर कि क्या है आपके साथ में परेशानी, जो भी ट्रुथ आपके सामने आता है उसको स्वीकार करने की हिम्मत रखिए, और वहीं से आपकी हीलिंग जो आपको चाहिए वो आपके लिए स्टार्ट हो जाएगी। पर ये कार्ड रिवर्स में है, तो आप में से कुछ लोग डिवाइन से गाइडेंस नहीं मांग रहे हैं, या फिर आप डिवाइन की तरफ नहीं जा रहे हैं, इसलिए आपसे कहा गया है ये आपकी शेडो साइड का कोई ऐसा हिस्सा हो सकता है जो कि बहुत ज्यादा डीप डाउन छुपा हुआ है, या फिर आप अपनी शेडो साइड पे जो भी काम करते आए हैं उसमें आपने कुछ चीजें साइड में, जैसे कहते हैं ना कि जैसे कई बार कूड़ा जो होता है इंसान रख के नीचे छुपा देता है, कालीन की या किसी कपड़े के नीचे साइड में कर देता है कि पता नहीं चलेगा। ये कुछ वैसी चीजें कि कई बार हम जानबूझकर नहीं करते, लेकिन कई बार हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम चीजों की डिटेल देखें। तो कई बार हमारे ऐसे पार्ट होते हैं जो शेडो साइड से आते हैं, तो आपके लिए कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं। थैंक यू सो वेरी मच। यानी कि देखिए यहाँ पर भी 1441 नंबर है, ये भी आपकी शेडो साइड की बात बताता है, जब आपको कुछ चीजों को मिरर इमेज में देखने की जरूरत है। थैंक यू सो वेरी मच। माँ काली क्या गाइड करना चाहती हूँ? इट्स इम्पॉर्टेंट नॉट टू गेट स्टक इन थेरेपी। तो आपको किसी चीज में स्टक नहीं होना है। आपके लिए कोई थेरेपी, कोई इलाज बहुत जरूरी हो सकता है। ये वो चीज है जो कि आपको एक किनारे से दूसरे किनारे पर किसी नदी में से निकाल कर ले जाती है। यानी कि जैसे किसी नदी को पार करने के लिए, तूफानी नदी को पार करने के लिए आपको बोट की जरूरत होती है, ये कुछ ऐसा ही है। तो यहाँ पर आपको उसकी अगर जरूरत है तो वो आप लीजिए, लेकिन उसमें आपको फंसना नहीं है। आपको उस बोट से बाहर निकलकर एक नई अर्थ पे कदम रखना होता है, जहां पर आप कभी पलट कर वापस नहीं देखते हैं। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये डिफिकल्ट मूवमेंट हो सकता है, जब आप में से कुछ लोगों को किसी ऐसी चीज को देखना है या किसी ऐसी चीज से आगे निकलना है जहां पर आप बहुत लंबे समय से स्टक हैं, या आपको स्टक रखने की कोशिश हो रही है। तो आप में से कुछ कुछ लोग जो कि ये कहना चाहते हो या कहें कि मैंने अपने ऊपर काम कर रखा है, मैंने अपने ऊपर काम कर रखा है, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आपने अपने ऊपर काम कर रखा है, लेकिन ये कुछ ऐसा है कि जैसे आपको किसी ने किसी आय आय जिस तरह की आइलैंड के ऊपर लाके छोड़ दिया, और उसके बाद में आप वहां से बाहर नहीं निकल पा रहे, और आप उसमें स्टक है। आप वहां तो बहुत कुछ कर रहे हैं पर आपको निकलने की जगह या वजह नहीं मिल पा रही है। यहाँ पे लाइट है, यहाँ पर आपके लिए कोई ऐसा आइलैंड हो सकता है और ये शिप है। यहाँ पर आप उस चीज से बाहर निकल रहे हैं, तो आप प्रोटेक्टेड हैं। ठीक है, वो शिप एक बॉटल के अंदर है तो आप प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन आपको उस तूफान से, एक किसी न किसी तूफान से, किसी चीज से गुजरना ही होगा। लेकिन आपको लाइट दिखा दी जाएगी या फिर आपको लाइट दिखाई जा रही है। थैंक यू सो वेरी मच। The root cause of all disease is a negative attitude about taking care of yourself. How do you define taking care of yourself? तो आप अपनी देखभाल करते हैं, ये आप किस तरह से बताएंगे? कोई नई सेल्फ केयर की आप रूटीन देखिए। अपने जिन भी चीजों को लेकर आपको लगता है कि ये चीजें आपके लिए बहुत अच्छी हैं, आप बहुत ज्यादा कंफर्ट लेवल में हैं, कि वो चीजें आपके लिए कितनी सही हैं। क्योंकि कई बार जब हम डिस्कम्फर्ट में होते हैं,
हम ही समझ पाते हैं कि ये चीज़ हमें परेशान कर रही है, तो ये चीज़ हमें क्यों परेशान कर रही है। वो हमारे लिए बेस्ट टीचर हो सकती है। और कभी-कभी कोई इस तरह की जड़ होती है जहाँ पर हम चीज़ों को नेगेटिव तरीके से देखते हैं, या चीज़ों के बारे में हमारा नेगेटिव एटीट्यूड होता है। और अगर आप खुद का ध्यान नहीं रख रहे हैं या आप खुद कुछ चीज़ों को छोड़ रहे हैं, तो उनको भी यहाँ देखने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। कई बार हमें पता भी नहीं होता है कि हम कुछ चीज़ों को छोड़ रहे हैं। हमें लगता है कि हमने बहुत बड़ी जर्नी की है, या फिर हम बिल्कुल सही कर रहे हैं जो कर रहे हैं, सही तरीके से हम कर रहे हैं जो कर रहे हैं। लेकिन कई बार हमें पता नहीं चलता है कि नहीं, वो सही तरीका नहीं है। और इसमें कोई बुराई नहीं है, ये सभी के साथ होता है। क्योंकि हमें लगता है हमारी जर्नी में हमने चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं, पर वो कई बार नहीं होती हैं। थैंक यू सो वेरी मच माँ, क्या ऐड करना चाहती हैं? ऑलवेज़ लीव सम स्पेस विदिन व्हेन यू ईट, तो हमेशा अपने अंदर थोड़ी-सी जगह छोड़ो। इतना पेट भर के नहीं खाओ कि पूरा ही पेट फुल हो जाए, थोड़ा-सा जगह पेट में छोड़नी चाहिए। ये कार्ड कहता है कि थोड़ी-सी जब जगह खाली होती है, तो वो एक मैग्नेट की तरह, चुंबक की तरह काम करता है आपकी लाइफ की फोर्स के लिए। वो आपको इंस्पायर करता है ताकि आप चीज़ों को समझ सकें, उनके बारे में सोच सकें, और अपना अटेंशन जो है ध्यान उस तरफ ले जा सकें, और अपनी अटेंशन को आप जागृत रख सकें। ठीक? आज का दिन आपके लिए है कि आप थोड़ा-सा कम खाइए, यानी कि अपनी भूख से थोड़ा-सा कम खाइए। और आप देखिए कि आपको उसकी वज़ह से, कई बार लोगों को ज़्यादा खाने से जैसे नींद आती है, इतना पेट भर के खा लेते हैं, थोड़ा-सा कम खाइए। छोटे-छोटे अमाउंट में खाइए ताकि आपकी वो अलर्टनेस बनी रहे। तो आप अगेन, आपको यही कहा गया है कि आपको एकदम से अपने ऊपर कूदने की ज़रूरत नहीं है कि क्या हो गया है मेरे अंदर, मैं ढूँढता हूँ, मैं ढूँढती हूँ। नहीं, आपको ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है यहाँ पर छोटे-छोटे कदम उठाने की अभी भी। अगर आपको लगता है कि आप अपनी हीलिंग कर चुके हैं, तो अभी भी आपको अपने अंदर छोटे-छोटे कदम उठाकर ये देखने की ज़रूरत है कि मुझे और क्या बदलाव करने हैं। यानी कि देखिए, बड़ी जर्नी आप कर चुके हैं अपनी, लेकिन अभी भी छोटे-छोटे ऐसे बदलाव हैं जिसको आपको देखना, ये समझना ज़रूरी है। टू बी श्योर ऑफ द रोड, क्लोज़ योर आइज़ एंड वॉक इन द डार्क। हुँ। अपनी आँखों को आध्यात्मिक रूप से बंद कीजिए और ईश्वर को ये अनुमति दीजिए कि आपको वो वंडरफुल गाइडेंस दे जो आपकी लाइफ में आगे आपको बढ़ाए। प्रेयर के कहिए कि ओपन अ न्यू रोड टू मी टुडे, यानी कि आज के दिन मेरे लिए एक नया रास्ता खोलिए। और एक्सपेक्ट कीजिए अनएक्सपेक्टेड होने के लिए, व्हेन इट अपीयर्स एक्सेप्ट द गिफ्ट। तो ये कार्ड आपके लिए रिवर्स में है। तो आपसे कहा गया है कि आप अपने लिए आसान रास्तों की माँग नहीं कीजिए। आप ईश्वर से ये कहिए कि मेरे अंदर जो चीज़ें मुझे स्टक रखती हैं या मुझे स्टक कर सकती हैं, उन सब चीज़ों को मेरे अंदर से रिलीज़ कीजिए। मैं अपने शैडो साइड को देखने को तैयार हूँ, या उस शैडो साइड को समर्पित करने को, उसकी हीलिंग करवाने को, करने को तैयार हूँ। मेरी उसमें मदद कीजिए। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए, गॉड गिव्स यू ओनली द प्रेजेंट मोमेंट बाय मोमेंट। हाउ मच ऑफ योर प्रीशियस डे डू यू इन्वेस्ट इन द पास्ट, तो अपने पास्ट में आप कितना समय इन्वेस्ट करते हैं, भेजते हैं। जितनी भी चीजें आपके पास्ट में हैं, आपके विजडम और प्यार के सिवा वो चीजें अब आपको सर्व नहीं करती हैं, क्योंकि सिर्फ आपका ज्ञान और प्यार ही आपको कोई सहायता दे पाता है आने वाले समय में। और ये ध्यान रखिए कि आपके अतीत से क्या चीजें ऐसी आती हैं जो कि आपको परेशान कर रही हैं। ये कार्ड रिवर्स में है आपके पास, बॉटम ऑफ द डेक। चलिए, इसे तो वैसे भी नहीं ले रहे, यहाँ के लिए कार्ड ले लेते हैं, देखते हैं यहाँ के लिए कार्ड। थैंक यू सो वेरी मच मैम, कृष्णा। थैंक यू। और ये अपराइट आते आते रिवर्स हो गया है। स्टिट, बोर्ड एंड स्टक, तो आपकी इस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है, क्योंकि ये ऐसा आते आते ऐसा आ गया। तो आप बोर नहीं हैं, आप स्टिफ नहीं हैं, आप स्टक नहीं हैं, आप किसी ऐसी चीज में उलझे या फंसे हुए नहीं हैं जो कि आप अपने ऊपर ध्यान ना दे पाए। ठीक। ये कार्ड है हीलिंग का, आपको हीलिंग की ज़रूरत है और संसार को आपकी ज़रूरत है, लेकिन उससे पहले आपको आपकी ज़रूरत है, क्योंकि आपको पहले खुद को देखना है कि आपको कहाँ पे क्या हील करना है। तो आप इसमें बोर नहीं होंगे, यानी कि ये भी आपके लिए एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर आपको लाइट डालने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कार्ड आपके लिए बोर और स्टक होने की बात करता है, जहाँ पर आप चीज़ों को करना नहीं चाहते, या जहाँ पर आप पुरानी बातों से बोर हो चुके हैं। ये चीज़ें आपके लिए बोर होने के लिए नहीं है, और पुरानी चीज़ों से हील होने के लिए है, अगर आपको ऐसा लगता है तो। अगर अभी भी आपको पुराने लोगों के कोई थॉट आते हैं, कोई चीज़ें होती हैं, कोई बात होती है, तो एक एनर्जी मैनिपुलेशन तो होता ही है, स्पेल वर्क भी होते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ ये आपके इंटरनल जो थॉट्स हैं, वो भी आपके लिए ये काम कर सकते हैं। तो एनर्जी मैनिपुलेशन लिख लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, हमें समय-समय पर अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत होती है भैया, मुझे तो आज तक होती है। अगर आपको नहीं होती है तो बहुत बढ़िया बात है भाई।
क्योंकि जिनको नहीं होती है फिर वो तो ईश्वर है, वो यहाँ क्या कर रहे हैं दुनिया में। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। डूइंग नशा, तो कोई यहाँ पे नशा कर रहा है या मैसेजेस आपके लिए नहीं है एनर्जी मैनिपुलेशन की। ये तांत्रिक स्टेक मैजिक भी हो सकता है आपके लिए। गेम ओवर, तो कोई लगातार आपको किसी तरह के भ्रम में रखना चाहता था या रखना चाहता है या रखना चाहता था। आप उस चीज से ओवर हो चुके हैं। वैसे ये चीजें आपके उस पार्ट से आती हैं जहाँ पर किसी को ये लगता था, ये लगता है कि आप अपनी पुरानी चीजों को नहीं देखेंगे या आप अपने पुराने रूल्स को नहीं देखेंगे। आप डरेंगे, पर ऐसी एनर्जीज नहीं है, हम आपके साथ में हैं, इसलिए आप उनको देख सकते हैं। एनवी, तो कोई यहाँ पे एनवियस है कि उसका गेम ओवर हो रहा है और वो आपको उन चीजों में स्टक नहीं रख पा रहा है, स्टक रखने के बावजूद भी काफी लंबे समय से, जिसमें वो आपको रखना चाहता था या रखना चाहता। और आप में से कुछ लोगों के लिए आप अपने ऊपर काम करते हैं, इसलिए आपसे कहा गया है कि अपने कामों को आप करते रहिए, यानी कि आप अपनी सोल की ग्रोथ के लिए जो भी चीजें सोचते हैं तो सोचते रहिए। आसान चीजों की कल्पना नहीं कीजिए कि मेरे लिए सब आसान है। मुश्किलें आती हैं तो भी वो आती ही रहेंगी, इसलिए परेशान होना नहीं है। आउटडेटेड, एक्सपायर्ड, डिसयूज्ड, ओल्ड न्यूज, डिस्कार्डेड, तो आपके जो भी बिलीफ सिस्टम है, चीजें हैं, और आपको कोई अगर ऐसी न्यूज या कोई ऐसी चीजें देने लगे जो कि ओल्ड न्यूज है, उससे थोड़ा सावधान रहिएगा। यानी कि कोई पुरानी खबरें आपको ताजी उसमें प्रिंट में देने लगे तो ध्यान रखिएगा। आप में से कुछ लोगों के लिए ये कोई ऐसी चीजें हो सकती हैं जो कि आपको वापस शैडो साइड में धकेलने के लिए हो, कि कोई इंसान आपको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देना चाहता है अगले 14 दिनों में, 41 दिनों में, 4 हफ्तों में, कुछ 5 हफ्तों में, 5 दिन में, 5 महीने में। कोई आपको ऐसी इंफॉर्मेशन देना चाहता है या देना चाहती है जिससे कि आप वापस अपने शैडो साइड में जाएं या आप अपने आप को स्टक पाएं। तो अगर कुछ भी ऐसा होता है तो आपको ये रीडिंग याद रखनी है, ये मैसेज याद रखना है कि आपको वो माँ को समर्पित कर देना है। गेटिंग अ रूम, होटल, मोटल, स्वीट, बिजनेस प्लेजर, तो यहाँ पर लगातार कोई, जैसे मैंने कहा स्टैक मैजिक है यहाँ पर, तो कोई लगातार उस एनर्जीज में है। आपकी हीलिंग से किसी ना किसी के करेक्टर के ऊपर ना लाइट आ रही है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। फॉलिंग अपार्ट, फॉलिंग इनटू पीसेस, आपकी चीजों में कोई आपके नाम के ऊपर ये जो पर्चे फाड़ रहा है, बिल फाड़ रहा है ना, वो जो भी एनर्जीज है उस इंसान के ऊपर आपकी हीलिंग से उस इंसान के ऊपर लाइट पड़ रही है, इसलिए आपको टुकड़ों में तोड़ने वाले जो इंसान है उन लोगों का गेम तो ओवर हो ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ आपको भी थोड़ा सा सावधान यहाँ पे रहना होगा। अगर कोई भी आपको ऐसी खबर मिलती है जो कि ये कहती है कि भाई ऐसा था या वैसा था, या ऐसा है या वैसा है, कहानी जो भी है पुरानी, पुराने दौर से कोई कहानी अगर आपके सामने किसी इंसान की या किसी बात की निकल के आती है, वो आपके लिए हो सकती है, लेकिन आपके लिए उसका कोई यूज है नहीं। नोइंग द एफर्ट, तो यहाँ पे जो भी इंसान है इसे पता है इसकी कहानी पुरानी हो चुकी है और आप इसकी कहानी में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि आप खुद को बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं, या फिर आप इसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं होंगे क्योंकि आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो वेरी मच। इन्वेस्टिगेटिंग, तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कोई पुरानी खबरें जो है सोच रहा है, सोच रही है, तो यहाँ पे कोई मेल और फीमेल हो सकता है। तो कोई फीमेल जो है, फेमिनिन एनर्जीज आपसे यहाँ पर ना बहुत ज्यादा एनवियस है, जो कि आपकी खोज खबर रख रही है या फिर लगातार आपकी जो प्रोफाइल्स हैं उनको वॉच कर रही है या उनको एक्सप्लोर कर रही है या करवा रही है। और कहीं ना कहीं इस ये जो रिलेशन टूटने टाटने की चीजें हैं वो हैं। डिप्रेशन में है यहाँ पे कोई इंसान जो कि नहीं चाहता है कि आपकी हीलिंग हो। आपको इसमें कोई इंसान स्टक देखना चाहता है या करना चाहता है, करना चाहती है, तो आपको इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच माँ, क्या गाइड करना चाहती हैं। तो आपकी शैडो साइड कोई उभारना चाहता है या आपको शैडो साइड की जगह से कोई इंसान देख रहा है या देख रही है। डिवोर्स, एक्सपीरियंसिंग अ ब्रेकअप, देखिए अभी मैंने आपसे कहा था, है ना, 2 कार्ड है। दिस पर्सन डिड नॉट वांट टू ग्रो फ्रॉम दिस सिचुएशन, तो इसके साथ आपका डिवोर्स हो सकता है कि हुआ हो, या किसी ऐसे 2 लोगों के बीच में डिवोर्स हुआ हो या ब्रेकअप हुआ हो या हो रहा हो, और ये इंसान इस आपको इसकी वजह मानता हो या मानती हो, और इसलिए इंसान इस परिस्थिति से बाहर नहीं निकलना चाहता। कभी भी 2 लोगों का डिवोर्स या ब्रेकअप होता है ना, उनकी अपनी वजह से ही होता है।
जब वो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे होते हैं एक-दूसरे के रिश्ते पे, एक-दूसरे को टाइम नहीं दे रहे होते हैं, या एक को दूसरे ने फँसा रखा होता है, कभी पैसों के लिए, कभी उसकी अच्छे दिखने के लिए कि ये लड़की अच्छी दिख रही है, ये औरत अच्छी दिख रही है, ये लड़का अच्छा दिख रहा है, ये आदमी अच्छा दिख रहा है, इस आदमी से, इस औरत से, इस लड़के से, इस लड़की से मुझे पैसों का फ़ायदा है, या इसके साथ होने से मेरी समाज के अंदर बड़ी वाह-वाह हो रही है। तो ऐसे ना लोग नहीं जुड़ ऐसे ब्रेकअप नहीं होते हैं लोगों के, ऐसे रिश्ते नहीं टूटते हैं। जब उनके अंदर इमोशनल इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाता है, तो वो रिश्ता भी खत्म हो जाता है। ठीक है? तो यहाँ पे इमोशनल इन्वेस्टमेंट लोगों के खत्म है, और यहाँ पर ये एनवियस है आपकी एनर्जी से या आपकी चीज़ों से। अगर आप बाय चांस किसी रिश्ते में हैं, तो ये आपको भी वही एक्सपीरियंस करवाना चाहते हैं। टैरो रीडर, स्पेलकास्टर, सेम फ्रीक्वेंसी, वांट टू स्टील योर आइडिया वर्क एवरी टाइम। तो ये कोई टैरो कार्ड रीडर या स्पेलकास्टर हो सकती है, या जिसकी मदद ली जा रही है, जो कि आपका आइडिया और आपके काम को खराब करने में लोगों की मदद कर रही है, या फिर ये खुद कोई टैरो कार्ड रीडर हो सकती है, स्पेलकास्टर हो सकती है। थैंक यू सो वेरी मच। और ये आपको अपने साथ सेम फ्रीक्वेंसी की मानती है, इनकी तुलना भी है यहाँ। मे बी इसकी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है। दे आर ट्राइंग टू अफेक्ट योर क्रिएटिविटी एंड योर फाउंडेशन। तो आपके कामों को खराब करने की यहाँ पे कोशिश हो रही है, आपके आइडियाज, आपके वर्क को चुरा कर। और ये अगर आपके लिए कोई टैरो कार्ड रीडर या स्पेल कास्टर वैसे नहीं है, तो ये कोई टैरो कार्ड रीडर स्पेल कास्टर वैसी है जिससे आपके बारे में रीडिंग करवाई जाती है, ताकि आपके आइडिया और आपके काम को चुराया जा सके, कि आप क्या कर रहे हैं उसको खराब किया जा सके। दे वॉन्ट यू टू फाइट विद देम, आर्गुमेंटेटिव फाइट्स। तो ये इंसान इस सिचुएशन से ग्रो नहीं करना चाहता या नहीं करना चाहती। ये इंसान अपनी चीजों के लिए आपसे फाइट करना चाहता है कि तेरी वजह से ऐसा हुआ, तेरी वजह से ऐसा हुआ, तेरी वजह से ऐसा हुआ, चाहे आप मेल हैं या फीमेल। तेरी वजह से मेरा ब्रेकअप हुआ, तेरी वजह से मेरा डिवोर्स हुआ, तेरी वजह से मेरा ये हुआ, तेरी वजह से मेरा वो हुआ। तो भैया आप दोनों रिश्ते में क्या कर रहे थे? ये कुछ ऐसी चीज़ भी हो सकती है, जैसे कि एक इंसान कह दे अगर तेरे साथ मेरा रिश्ता नहीं होगा ना, तो मेरा उससे रिश्ता ठीक होगा, या मैं उससे रिश्ता बनाऊँगा या बनाऊँगी, या मैं उसके पास जाऊँगा जाऊँगी। तो उस इंसान के ऊपर पहले ही स्पेल वर्क करना शुरू कर दो, या उसको खराब करना शुरू कर दो, उसके बारे में रेट करना शुरू कर दो, उसकी लाइफ़ को खराब करना शुरू कर दो कि इसके पास जाएगा ही नहीं जाएगी। अरे भैया जिसने जिसके पास जाना होगा वो जाएगा ही, आप क्या उसे रोक लोगे? सोचने की बात तो ये है कि जब आप दोनों के रिश्ते थे आपस में, आप उनको नहीं रोक पाए, तो आप क्या करोगे? दूसरी बात ये है कि जो लोग ऑलरेडी इस तरह की चीज़ें जानते होंगे कि मेरे अतीत के लोग ऐसे हैं जो आपस में तोड़ा-ताड़ी करके मेरे पास आ रहे हैं, मुझसे जा रहे हैं, कौन उनके साथ रिश्ता रखेगा? कौन ऐसी सरदर्दी लेगा? हैं? इसकी एक आँख हमेशा ना आपके ऊपर ही रहती है, ये जो भी फेमिनाइन पर्सन है। ये मेबी आपकी कोई फैमिली वाली भी हो सकती है, जिनका आपस में कोई रिश्ता रास्ता हो, या फिर आपका कोई ऐसा एक्स हो सकता है, जिसके साथ कभी आपका कोई डिवोर्स या ब्रेकअप हुआ हो, और ये सारी कहानी वहाँ भी हो रही हो। सोल मिशन, लिसन टू योर सोल कॉलिंग, ब्लेसिंग्स फ्रॉम अबव, हैव फेथ। तो आपकी जो भी चीज़ें खराब करने की कोशिश कर रही हैं, आपके सोल मिशन को खराब करने की, सोल की कॉलिंग को खराब करने की कोशिश हो रही है, आपको ईश्वर की तरफ से, माँ की तरफ से ब्लेसिंग्स हैं, ये आपको फेथ रखना होगा। बॉटम ऑफ द डेक बहुत सारी अफर्मेशन है, आपको विश्वास करना बंद नहीं करना है, आपको खुद से प्यार करना है, अपनी हैप्पीनेस को खुद क्रिएट करना है, आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, आपको अपने आप को एकदम सही रखना है, ठीक है? पॉजिटिव रखना है, डिवाइनली गाइडेड और प्रोटेक्टेड है। मैजिक बैकफायर टाइम स्टैंड एवरी टाइम। तो जितनी बार भी आपके ऊपर जादू टोने कर रहे हैं, वो सभी बैकफायर हो रहा है। समवन इज प्रोजेक्टिंग देयर wounded एनर्जी ऑन यू, वांट टू स्नैच योर प्रोटेक्शन क्लॉ। तो आपको वुंडेड बनाना और आपकी शैडो साइड को उभारना ही काम है। तो जब भी आपको अपनी शैडो साइड महसूस हो, या आपको ऐसा लगे कि मेरी शैडो साइड में क्या है, तो वहाँ पे ये चीज़ें हो सकती हैं कि आपकी शैडो साइड से, क्योंकि सब में होती है, कितनी भी हीलिंग कर लो, शैडो आपकी शैडो साइड से किसी न किसी एंटिटी को, किसी मैजिक को अटैच करने की कोशिश हो रही हो। रिटर्न टू सेंडर करना तो भूलना ही नहीं है, ये चीज़ें आपके ऊपर काम नहीं करेंगी। अब क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि आपकी शैडो साइड में माँ काली हैं। इस बात को नहीं भूलना है, क्योंकि माँ काली जो है वो डिवाइन गॉडेस हैं, देवी हैं, डिवाइन फायर हैं, डिविनिटी से जुड़ी हुई हैं, और वो तांत्रिक गॉडेस हैं। जब माँ काली की रीडिंग में ये एनर्जीज़ आ रही हैं, तो ये अपने आप ही इस टाइम पीरियड में भी रिटर्न टू सेंडर लगातार होती जाती हैं। तो जिन लोगों को, इन लोगों को ये भी लगता होगा कि आप इनके ऊपर कुछ जादू टोने करते हैं, आप इनके ऊपर कुछ कर रहे हैं, पर आपको ज़रूरत ही नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल, क्या गाइड करना चाहते हैं? बस 2-3 कार्ड लिख के इस रीडिंग को खत्म करेंगे। रिकॉग्नाइज द साइंस फ्रॉम अबव। तो अगर आपका ध्यान भटका हुआ है, तो वो इसलिए ही भटका हुआ है ताकि आप अपना बचाव ना कर सकें। एंजल्स आपको मैसेजेस भेज रहे हैं, साइन भेज रहे हैं, तो आप अलर्ट रहिए और डिवाइन गाइडेंस के लिए ओपन रहिए। रोशनी में देखिए सब चीज़ों को, पर अपने शैडो साइड से भी भागना नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल। द वे फॉरवर्ड इज ओपन। आप फंसे हुए नहीं हैं जाल के अंदर, आपके लिए सारे अवसर जो हैं
बिल्कुल खुले हुए हैं, आगे बढ़िए, आपकी पर्सनल और स्पिरिचुअल फ्रीडम के लिए आपको गाइड किया जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल, इस टैरो कार्ड रीडर और स्पेल कास्टर के लिए आप क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल, क्या गाइड करना चाहते हैं? ट्रस्ट योर एंजल्स, लेट गो ऑफ योर एक्सपेक्टेशंस ऑफ हाउ योर ड्रीम्स विल कम ट्रू। तो आपकी जिन भी चीजों को चुराने के लिए टैरो कार्ड रीडिंग स्पेल कास्टिंग की जा रही है, आर्कएंजल माइकल आपसे कह रहे हैं कि आप ये मत सोचिए कि आपके सपने कैसे पूरे होंगे। आप इस बात पे विश्वास रखिए कि ईश्वर के पास में आपके लिए परफेक्ट प्लान है। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल, 2 कार्ड और दे दीजिए, थैंक यू। चलिए 2 ही कार्ड आए हैं। गेट योर पावर बैक, आप भूल गए हैं कि आप कौन हैं, आप ईश्वर की संतान हैं, इसलिए अपनी पावर वापस लीजिए। ट्रस्ट इन डिवाइन पर्पस, पता है ये कार्ड और ये कार्ड 2-3 रीडिंग मैंने अभी की हैं, सब रीडिंग्स में आर्कएंजल माइकल के द्वारा ये मैसेजेस रिपीट हुए हैं। ये जो अनुभव आपको मिल रहा है इसका डिवाइन मीनिंग है, हीलिंग आपको मिल जाएगी और आप इस जान लीजिए कि आप ग्रोथ के पाथ में हैं। यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर सेफ विद इन माई बबल ऑफ लाइट, यू कैन प्रोसीड विद कॉन्फिडेंस। तो आप आर्कएंजल माइकल के बबल में प्रोटेक्टेड है, माँ काली के बबल में प्रोटेक्टेड है। तो अगर आपकी तरफ कोई भी नेगेटिविटी भेजी जाएगी, जैसे कि मैंने कहा, वो अपने आप रिटर्न टू सेंडर होती जाएगी। इसलिए अपनी शेडो साइड पे काम करना जरूरी है, अपने आप को देखना लगातार जरूरी है, क्योंकि शेडो साइड होती है हम लोगों की, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक, तो होप के मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आए। माँ काली की ब्लेसिंग्स आप पे सदा बनी रही है। नवरात्रि की आपको शुभकामनाएं, चाहे आप ये वीडियो नवरात्रि के बाद ही क्यों ना देख रहे हो, या पहले देख रहे हो, बीच में देख रहे हो, जब भी देख रहे हो, इस आपको नवरात्रों की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। माँ काली की, माता रानी की ब्लेसिंग्स आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, यही मेरी शुभकामनाएँ हैं। आप लोग स्वस्थ रहें, आप लोगों की मंगल कामना करती हूँ मैं, आपके जीवन में सभी चीज़ें हँसी-खुशी आपके परिवार में लेकर आएँ। और अगर आप किसी गलत रास्ते पर हैं, तो उन गलत रास्तों से आपको सही रास्ते पर, सही बुद्धि में लेकर आए, ताकि आप बुरे कर्म करके अपन और उन लोगों का नुकसान ना करें और उनके नुकसान करके आप अपने जीवन को और ज़्यादा अंधकार में ना डालें। और अगर आप सही रास्ते पर हैं, तो आपको और ज़्यादा सभी डिवाइन वर्ल्ड का, पूरे दिव्य जगत का आपको सहयोग मिले, ताकि आप और ज़्यादा आगे बढ़ सकें। यही मेरी शुभकामनाएँ हैं आप लोगों के लिए। ख्याल रखिएगा अपना फैमिली, और रिटर्न टू सेंडर करना, अपनी एनर्जी से अपने सौभाग्य को क्लेम करना, माता रानी को धन्यवाद देना नहीं भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर ये पसंद आता है तो। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। थैंक यू सो वेरी मच, कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय माता दी। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके, सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएंगे, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं, यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है, इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ़ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ़ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेज़ोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ़ का। ठीक है? इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा, या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं, या जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है।
तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है, या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।